तो यार साल का आखिरी महीना आ चुका है और आज हम बहुत सारे एनिमेज और कार्टून शोज के बारे में बात करेंगे। तो पिछले कम्युनिटी टैब में मैंने आप लोगों से पूछा था कि 2024 में आप कौन से एनिमेज या कार्टून शोज को दोबारा टीवी पर देखना चाहोगे, जो एक वक्त पर टीवी पर आते थे पर उसको अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से बंद कर दिया था। पर अगर उनमें से किसी एनिमे या कार्टून को दोबारा देखने का मौका मिल जाए तो आप 2024 में क्या देखना चाहोगे। तो आप लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, तो उनके बारे में बात करेंगे और देखते हैं क्या इस शो को दोबारा आना चाहिए या नहीं। तो पहला कमेंट यहाँ पर किया है फेली गेमिंग है, जिन्होंने लिखा है कोची कामे को दोबारा आना चाहिए, ये बहुत कमाल का एनिमे है और मेरे पेरेंट्स भी इसे मिस कर रहे हैं। तो जी हाँ, फेली गेमिंग, कोची कामे को जरूर दोबारा आना चाहिए। कोची कामे एक बहुत ही बढ़िया एनिमे था और डिज्नी इंडिया ने इसमें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डबिंग की थी। यानी कि बीच में कोई तो यूट्यूब चैनल था जिन्होंने कोची कामे को दोबारा हिंदी में डब किया था, पर क्या वाट लगा वो डब की थी यार उसमें। यानी कि पूरी अब्यूजिव डब थी, पूरी डबल मीनिंग डबिंग थी उसकी। बट टीवी पर कोची कामे को कभी भी अब्यूजिव या डबल मीनिंग होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जो शुद्ध डबिंग हमें सुनाई दी थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही हंसी मजाक से भरा हुआ था। और मैं नहीं जानता कि डिज्नी इंडिया ने अचानक कोची कामे को बंद क्यों कर दिया, क्योंकि अगर कोची कामे दोबारा आ जाता है तो इट वुड बी अमेजिंग यार। मतलब उसके एपिसोड्स को तुम कहीं से भी कभी भी देख लो, तुम हंस के मारे मर जाओगे यार। एंड आई रियली विश कोची कामे दोबारा आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अंश कुमार का कहना है योकाई वॉच शुड रिटर्न ऑन टीवी एंड अंश कुमार, अनफॉर्चुनेटली योकाई वॉच इज जस्ट डन इन इंडिया। यानी कि इसे मौका मिला था पिछले यानी कि 22 या 21 में, जब भी पोगो ने इसे दोबारा लाया था। बट अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट कार्टून नेटवर्क ने इसकी हेविली प्रमोशन की थी, हम एनिमे यूट्यूबर्स ने तक बहुत सारे वीडियोस बनाए थे योकाई वॉच को लेकर, बट पीपल चोज नॉट टू वॉच इट। पीपल सॉ दैट कमिंग एंड पीपल जस्ट चोज चलो नहीं देखते। एंड अभी ये नहीं चलने वाला, यानी कि योकाई वॉच तुम दोबारा भी लाओगे तो पीपल आर नॉट गोइंग टू वॉच इट एंड इट्स जस्ट डन इन इंडिया। यानी कि एक टाइम पर वो हाइप में था 2013-14 के बाद में वो गया, फिर से वो आया, फिर से वो नहीं चला, अब उसको दोबारा लाकर फ़ायदा नहीं है, जस्ट गेट ओवर इट, योकाई वॉच इज जस्ट डन। इसके बाद इविल टॉम येगर का कहना है यूगियो मस्ट रिटर्न फॉर श्योर, इवन बी डैम क्रॉसफायर वुड बी गुड। बी डैम क्रॉसफायर आई अग्री, यूगियो का मैं नहीं जानता, क्योंकि ट्रेडिंग कार्ड्स आरंट एज पॉपुलर एज दे वर बैक देन। यानी कि यूगी वो फुल कार्ड्स के ऊपर चलता है, यानी कि उसकी मर्चेंडाइज एक्सेट्रा कार्ड्स के ऊपर ही बिकती है। पर 2000s के अर्ली स्टेजेस में, इवन अर्ली 90s में या फिर लेट 90s में, ट्रेडिंग कार्ड्स वो पॉपुलर इन इंडिया। यानी कि तुम स्लैम अटैक्स भी देखो यार, 2011-14 तक वो पॉपुलर थे, बट अभी नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट ट्रेडिंग कार्ड्स। और यूगियो के साथ भी वही हो सकता है। अगर यूगियो आता है दैट्स वेरी गुड, मतलब अच्छा लगेगा, बट यंगर जनरेशन वोंट वॉच इट इतना। मतलब हम पुराने लोग तो देख लेंगे तो भी, पर जो नए बच्चे हैं वो नहीं देखेंगे। और ट्रेडिंग कार्ड्स ऐसे डिक्लाइन पर है। हाँ, अमेरिका में पोकेमॉन की ट्रेडिंग कार्ड्स बहुत चलती है, पर इंडिया में ट्रेडिंग कार्ड्स नहीं चलती, दैट्स द फैक्ट। तो यूगियो को लाया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क इन टुडेज डैमेज, स्पेशली इन इंडिया। इसके बाद पूर्वी शाह का कहना है गोस्ट स्टोरीज, that is Ghost at School, Zatch Bell, Redekai, Dinosaur King, Idat and Jump and Yu-Gi-Oh! My personal perspective should return. तो हाँ, मैं इन सभी से एग्री करता हूँ, यानी कि Yu-Gi-Oh! को छोड़कर बाकी सारे एनिमे से मैं एग्री करता हूँ, स्पेशली Ghost at School and Zatch Bell। यानी कि मैं जानता हूँ, मेरे ट्यूशन्स ऐसे 4 या 5 बजे शुरू होते थे और उसी वक्त Ghost at School आया करता था, तो मैं ट्यूशन्स थोड़ा 5-10 मिनट लेट जाता था, क्योंकि मैं Ghost at School के पहले वो 10 मिनट देखना चाहता था। बहुत मज़ा आता था यार। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सडनली मैं घर पर आता हूँ और गोस्ट एट स्कूल जैसा शो कभी दोबारा सोनी टेलीविज़न पर आया नहीं। एंड आई रियली डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, मे बी भूत प्रेत की वजह से उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा गलत होगा। बट या आई रियली विश गोस्ट एट स्कूल दोबारा आ जाए यार, दोपहर को छोड़कर रात के टाइम पर दिखाओ, पर दिखाओ ज़रूर। इवन ज़ैच बेल, रेडिकाई, डायनासोर किंग सब कुछ लाओ यार। सोनिक क्या कर रहे हो, एनीमे दिखाओ सोनिक। इसके बाद अगला कमेंट यहाँ पर है आर्नव सहगल का, जिन्होंने लिखा है लूनी टून्स फॉर नॉस्टैल्जिया एंड आई सी लूनी टून्स काइंड ऑफ वर्किंग। यानी कि मैं नहीं जानता कि इसको टीआरपी कितनी मिलेगी, पर हाँ, पोगो लूनी टून्स को दोबारा 1 घंटा तो दे ही सकती है। यानी कि वो लोग इतना छोटा बीम दिखाते हैं, बीच में दोपहर के टाइम पर आधा या 1 घंटा लूनी टून्स अगर दिखाएंगे तो किसका क्या ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है पूरा दिन छोटा बीम कोई देखता रहता है वैसे भी, पर लूनी टून्स हाँ, थोड़ा वैरायटी आ जाएगी आपके चैनल पर। सो या डेफिनेटली लूनी टून्स को दोबारा लाना चाहिए। इसके बाद
स्पाइन टॉक्स का कहना है डेक्स्टर्स लेबोरेटरी प्लीज, एंड आई टोटली एग्री। कार्टून नेटवर्क को ना ऐसे अपने पुराने जो लेजेंडरी शोज है उनको दोबारा लाते रहना चाहिए। यानी कि पोगो और कार्टून नेटवर्क की यही प्रॉब्लम है, यानी कि पोगो पर पूरा दिन छोटा भीम दिखता है और कार्टून नेटवर्क पर भले ही वैरायटी है, बट अगर तुम उसके टाइम टेबल को बराबर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्लॉट टीन टाइटन्स गो को दिया जाता है। उसमें से अगर आधे घंटे का टाइम भी डेक्स्टर्स लेबोरेटरी को ये लोग दे सकते हैं तो दैट वुड बी गुड यार। यानी कि रात के 9-10 बजे दिखा दो ना डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, ड्रैगन बॉल सुपर, तो उसके बाद करेज द कावर्डली डॉग, दैट वुड बी ग्रेट। मतलब तुम कर सकते हो, बट देखते क्या होता है। इसके बाद अगला कमेंट यहाँ पर है एवी गेमर का, जिनका कहना है आई थिंक थंडरकैट्स 2011 वाली सीरीज को दोबारा आना चाहिए। एज मच एज आई लाइक थंडरकैट्स, आई डोंट थिंक थंडरकैट्स इज दैट गुड। अगर तुम्हें लाना है तो तुम स्वॉट कैट्स लेकर आ सकते हो। स्वॉट कैट्स अमेजिंग है यार, स्वॉट कैट्स डेफिनेटली ग्रेटर दैन थंडर कैट्स, और स्वॉट कैट्स हर दिन मेरे दिल के बहुत करीब है यार, तो प्लीज़ स्वॉट कैट्स दोबारा लाओ कार्टून नेटवर्क। इसके बाद अगला कमेंट यहाँ पर है एनिमे फैंस का, जिनका कहना है वी वांट स्लग टेरा ब्रो एंड ब्रो आई वांट स्लग टेरा 2। यानी कि मुझे स्लग टेरा बहुत पसंद आया यार, और उसके बाद वो बंद हो गया, बट आई डोंट नो उसे दोबारा क्यों नहीं लाया गया, एंड आई रियली मिस स्लग टेरा। सो प्लीज़ कोई भी चैनल हो जो मेरी बात सुन रहा है, स्लग टेरा दोबारा लेकर आओ प्लीज़। इसके बाद जायरॉन GFX का कहना है ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम, और ब्रो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम इज़ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज़ एवर। यानी कि तुम मूवीज़ ले लो, तुम अगर ट्रांसफॉर्मर्स अरमाड़ा को भी यहाँ पर अगर रख रहे हो तो ट्रांसफॉर्मर्स अरमाड़ा से भी बेटर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तुम जाकर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम देख लो, खास करके उसको हिंदी में देख लेना। इंग्लिश डबिंग एज ऑलवेज अच्छी है, पर हिंदी डबिंग आई गेस इंग्लिश डबिंग को भी बीट कर देती है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम एक बार चेक तो कर लो। मैंने 2013-14 के आसपास जब डिस्कवरी किड्स पर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम आया था, मैंने तब भी देखा था, तब मैं इसका बड़ा फ़ैन था। उसके बाद लॉकडाउन के टाइम मुझे दोबारा मौका मिला ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम को अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स पर देखने का, और मैंने इसे छोड़ा नहीं। एंड आई मस्ट से ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम इज़ जस्ट फैंटास्टिक। कितना भी बार देखो, जितनी भी बार देखो, तुम इसके दीवाने बन जाओगे। एंड डेफिनेटली यार आज के टाइम पर डिस्कवरी किड्स जो हालत में जा चुका है, तो डिस्कवरी किड्स क्या, मैं कहूँगा कोई भी टीवी चैनल अगर अपने कैटलॉग में एक अच्छा शो डालने की कोशिश करा तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम ज़रूर उनको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि यू शुड टेक इट इनटू कंसिडरेशन। इसके बाद जस्ट सम गाय विद फ्री टाइम का कहना है अल्टीमेट मसल। अरे यार भाई, बहुत पुरानी बात याद दिला दी मुझे। तो जब मैं सेकंड या थर्ड में था तब मेरी ट्यूशन्स की टाइमिंग अलग थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्कूल से थोड़ा लेट आता था, और मेरी ट्यूशन की टाइमिंग कितने बजे थी, 6 बजे की थी, और 6 से 8 बजे की होती थी। पर मैं जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पे आने की कोशिश करता था। एंड लकीली ट्यूशन्स मेरे ही सोसाइटी, मेरी ही बिल्डिंग में थी, तो फटाफट मैं घर पर आता था और मैं आधा घंटा अल्टीमेट मसल देखता था, क्योंकि मैं रेसलिंग का बहुत बड़ा फ़ैन था। 2006-7 के आसपास मैंने WWE देखना शुरू किया था, एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ दैट। और जब ये शो 2008 या 9 के आसपास कार्टून नेटवर्क पर आया, सिंस इट वॉज बेस्ड ऑन रेसलिंग, मुझे ये बहुत पसंद था, और मैं एक भी एपिसोड इसका मिस नहीं करता था। और इसी की वजह से मुझे चिकन पुलाव के बारे में पता चला, जो अपेरेंटली कोई डिश है नहीं आई गेस, पर मैं घर पर हमेशा कहता था मुझे चिकन पुलाव चाहिए, और वो लोग मेरे को बिरयानी देते थे, और मेरे को लगता था ये चिकन पुलाव है। आई रियली लव द शो, बट मे बी इसके वॉयलेंस की वजह से, सिंस इट वॉज बेस्ड ऑन रेसलिंग, तो इसमें मूव्स होते थे, और ये मूव्स को बहुत ब्रूटल तरीके पर लेके जाते थे। यानी कि किसी की यहाँ पर स्पाइन तोड़ना एक्सेट्रा, ये सब शिट ये लोग दिखाते थे। मे बी उसकी वजह से कार्टून नेटवर्क ने इसे रोक दिया हो। और आज के टाइम पर सेंसरशिप तो कुछ ज़्यादा ही होती है, तो अगर इसको ला भी दिया जाए तो इसके अंदर अगर ये लोग सेंसरशिप करेंगे, ये एनीमे रेसलिंग के ऊपर बेस्ड है, और रेसलिंग को ही तुम सेंसर करोगे तो यार तुम देखोगे क्या। तो या मैं चाहता तो हूँ कि ये दोबारा आ जाए, मैं इसे हिंदी में दोबारा देख पाऊँ, क्योंकि इसके हिंदी डब एपिसोड कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश में, जापानीज़ में तुम देख सकते हो, पर जो हिंदी में मज़ा है वो सुनने में कहाँ तुमको मज़ा आएगा। जब ये लोग कहते थे और ये उखाड़ के पटक दिया, मज़ा आता था यार सुनकर। इसके बाद चीनी गेमिंग का कहना है बुबॉय बॉय। आई रियली डोंट लाइक बुबॉय बॉय टू बी ऑनेस्ट। मुझे ज़्यादा 3D टाइप एनिमेटेड शोज़ मुझे कभी पसंद नहीं आए, जैसे कि बुबॉय बॉय हो गया, मेकामेंटो हो गया। आई रियली डोंट लाइक दो शोज़, बट हाँ अगर इसे दोबारा लाया जाए तो जिनको पसंद है वो लोग देख सकते हैं।
इसके बाद अगला कमेंट है यहाँ पर बनाज त्रिपाठी हैं, बांजा त्रिपाठी, ओके। इनका कहना है ऑजवर्ल्ड एंड नॉडी एंड बॉब द बिल्डर पोगो टीवी पर आनी चाहिए। जी हाँ, पोगो पहले के टाइम पर जब भी मैं जूनियर केजी का था, मुझे याद है एक पोगो या कार्टून नेटवर्क पर टाइनी टीवी नाम का एक ब्लॉग शुरू होता था सुबह के 8-9 बजे से सुबह के 11 बजे तक, और उसमें वो लोग थॉमस एंड फ्रेंड्स, बॉब द बिल्डर एक्सेट्रा ये सब दिखाते थे। तो अब पोगो को ऐसा कुछ करना चाहिए, यानी कि तुम दोपहर शाम रात को छोटा भी दिखाओ, पर एटलीस्ट सुबह के टाइम पर ये शोज तुम दिखा सकते हो ना। ये तुम्हारे ओरिजिनल शोज है, दिखाओ यार, क्यों ऐसे बंद कर रहे हो, दिखाओ, मज़े आ जाएंगे सबको, बचपन जिएंगे सब लोग दोबारा। इसके बाद नवदीप सिंह का कहना है मॉनसूनो, ट्रांसफॉर्मर्स अरमाडा, ये वाले ट्रांसफॉर्मर्स अरमाडा ये टाइम पर आई डोंट थिंक वुड वर्क, यानी कि जो उसकी ग्राफिक्स एक्सेट्रा है, जो क्वालिटी उसकी है, वो आज के टाइम पर अगर लाते भी है तो आई डोंट थिंक ज़्यादा नए जनरेशन के बच्चे उसको देखेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, क्योंकि बेब्लेड जनरेशन जो कि पुराना बेब्लेड वाला सीरीज़ था वो लोगों ने देख लिया, तो ट्रांसफॉर्मर्स अरमाडा भी चल सकता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है, करो, दिखाओ, चला तो चला। मॉनसूनो अंडररेटेड एनीमे है, बहुत ही कम टाइम दिया था यार उसको इंडिया में, बट आई रियली विश उसको एक अच्छी खासी रन टाइम दी जाए इस बार, यानी कि कम से कम 1 साल 2 साल के लिए दिखाओ। लास्ट टाइम जब ये आया था 5-6 महीने में दिखाकर ख़त्म भी कर दिया इन्होंने, और उसके बाद दोबारा दिखाया भी नहीं। सो या मॉनसूनो नीड्स जस्टिस मैन। इसके बाद आखिरी कमेंट है जोगेंद्र प्रसाद का, जिनका कहना है गॉन द स्टोन एज बॉय, एंड आई डोंट थिंक गॉन द स्टोन एज बॉय को दोबारा आना चाहिए। गॉन द स्टोन एज बॉय स्टोन एज में ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। इट्स डन, उसको रहन दो, उसको दोबारा लाओ मत, क्योंकि आई रियली हेट द शो। मुझे आज तक पसंद नहीं आया कि लोगों को ये क्यों पसंद है। मैंने जब भी ये शो देखा है आई रियली एब्सोल्युटली हेट इट। मैं टीवी चेंज कर देता हूँ जब भी गॉन द स्टोन एज बॉय मेरे सामने आता है, और मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को पसंद है, मैं तुमको जज नहीं कर रहा, बट मैं जज करूँ भी क्यों यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। बट आई रियली डोंट लाइक द शो एंड आई होप कि ये दोबारा कभी नहीं। कमेंट है रोहन तांडी का, जिनका कहना है इनाजुमा 11, और इनाजुमा 11 यार ये तभी शुरू हुआ था जब मैंने अपनी पहली फुटबॉल क्लासेस ज्वाइन की थी, यानी कि फुटबॉल क्लासेस को ज्वाइन किए 3-4 महीने हो गए थे, और उसी के बाद कभी तो इनाजुमा 11 पहली बार कार्टून नेटवर्क पर आया था। और इस शो से मैं क्या रिलेट कर पाया, यानी कि मैं प्रैक्टिस से आता था और ये शो शाम के वक्त ही कार्टून नेटवर्क पर आया करता था, तो प्रैक्टिस मेरी हफ्ते में 2-3 दिन होती थी, तो उसके बाद मैं आता था और ये शो देखकर मुझे मज़ा आता था। हालांकि इसमें दिखाए हुए स्टंट्स तुम फुटबॉल फील्ड पर करने जाओ मत तो बेहतर है, यानी कि इसमें ऐसे मारते थे तो ड्रैगन बिगन आता था, तो उसको देखकर कभी कभी एक्साइटमेंट होती थी, तो जाकर मैं भी ट्राई करता था, आ जाओ ड्रैगन, और वो होता नहीं था, और बाद में सर मेरे को 10 राउंड और मारने भेजते थे। I really regret what I did over there that time, but show was absolutely amazing। यानी कि ये शो फिर भी एक गोलकीपर की पर बेस था, पर मैं डिफेंस या पर राइट मिडफील्ड में कभी खेलता था, बट हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शो था यार, मतलब मज़ा आता था देखने में। तो या इसे दोबारा अगर टेलीविज़न पर लाया जाए तो मेरे ख्याल से इट वुड वर्क, क्योंकि आज के टाइम पर फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि जब मैं जाता था तब तो 8-9 साल हो गए उस बात को, पर आज के टाइम पर फुटबॉल ने और भी ज़्यादा हाइप और भी ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिया में खासकर पकड़ा हुआ है, खासकर मुंबई रीजन में जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर मैं देखते जाता हूँ। माँ पापा अपने बच्चे लोग को फुटबॉल क्लासेस के लिए ऐसे ही भेजते रहते हैं, तो मुंबई में तो फुटबॉल बहुत ही पॉपुलर है। तो आज के टाइम पर अगर इनाजुमा 11 खासकर अगर आता है कार्टून नेटवर्क पर तो इट वुड बी अमेजिंग। तो तुम्हारे क्या ख्याल है ये मुझे बता देना। वीडियो खत्म, बाय बाय।